हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट। और आज का आपका स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या है, क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। चाहे मुझे 2 मिनट या 3 मिनट का समय लग रहा है तो वो आपको समझाने में लग रहा है। उसके बाद अगर आपने इस क्वेश्चन की 1 से 2 बार और इस क्वेश्चन को वीडियो को रिपीट देख लिया या आपने इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया खुद से, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में 35%, 10% और 30% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 3 महीने में 3 महीने के लिए कमी बोला है। क्या बोला है कि 3 महीने में पहले कमी होती है कितनी, 35%, 10% और 30%। पहले महीने में कितनी कमी होती है, 35% की। दूसरे महीने में कितनी कमी हो रही है, 10% की। और तीसरे महीने में कितनी कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 35 35 35 में भाग देंगे हम 100 से। क्यों देंगे, क्योंकि इस परसेंटेज को हटा रहे हैं। परसेंटेज को हटाना है तो 100 से आपको भाग देना है। 5 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। कमी हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर देखो, पहले कितना प्राइस था, पहले प्राइस 20 था, उसमें पहले महीने में कितनी कमी हो रही है, 35% की। यानी 20 के हिसाब से 7 की कमी हो रही है। जब 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। दूसरे महीने में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यानी प्राइस जो है दूसरे महीने क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है। तीसरे महीने क्या है, 30% की कमी हो रही है। 30% यानी 30% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 30/100, 0 यानी कि 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से कितना हो रही है, 7 हो रही है चीज़। यानी कि पहले प्राइस जो था 10 था, अब वो कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन चौथे महीने में क्या बोला है, चौथे महीने में क्या बोला है कि 65% बढ़ रहा है। चौथे महीने में क्या हो रहा है, 65% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी प्लस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 65 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 65/100 लिखेंगे। 5 से इसको काटेंगे, ये 13 बार जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। यानी चीज़ जो है 20 से कितनी हो रही है, 20 में, अब 20 तो यहाँ पर लिख दिया, 20 में हमें 13 को प्लस करना है। 20 में जब 13 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। यानी चीज़ जो है पहले 20 थी, अब जो है वो 33 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। जैसे 20 धाम के 200 होता है, 20 धाम के 200 और 200 का गुणा 200 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 40,000 आएगा शायद मेरे हिसाब से। तो 200 गुणा 200, 40,000 आएगा। कितना हो गया, 40,000। 13 निम्मा कितना होता है, 117 होता है। और 7 या 21, 2 7 की बाई 23, यानी कि 231 में हमें 117 का गुणा करना है। 7 3 7 दूनी 14, 1 3 2, और फिर करेंगे 1 3 2, 7 3 और 1 4, 4 और 3 7, और एक 8, 3 2 5 और एक 6, और ये 2 हो गया। हमारा प्राइस कितना हो रहा है, 26,847 हो रहा है। यानी कि पहले कोई चीज़ 40,000 की थी, अब वो घट के कितनी हो गई है, 26,847 हो गई है। अब यहाँ पे देखो प्राइस कितना था, पहले कितना रेट था, पहले महीने में कितना रेट था, 40,000 था। लेकिन चौथे महीने में कितना हो गया, 26,847 हो गया। यानी कि हमें क्या पता चला कि चौथे महीने में प्राइस में जो है कमी आई। प्राइस में क्या आई, कमी आई, कमी आई। यानी कि ऑप्शन में भी आप देख सकते हो कि ये जो प्लस वाला है ना, प्लस ऊपर जो पॉजिटिव में लिख रखा है, ऑप्शन ए जो है वो तो कट जाएगा क्योंकि प्लस तो होगा ही नहीं। अगर मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर सारे आंसर यहाँ पे प्लस में होते, मान लो ये भी प्लस में होता, ये भी प्लस में होता, लेकिन एक इसमें माइनस में होता, ये ऑप्शन बी, तो आप यहाँ से बिना सॉल्व करे डायरेक्ट बी को टिक कर देते क्योंकि कमी हो रही है। अब यहाँ पर हमको ऐसा नहीं दे रखा, यहाँ पे हमें 3 जो है नेगेटिव में दे रखे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, तीनों नेगेटिव यानी कमी के दे रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी पहले प्राइस जो थी वो 40,000 थी, अब घटकर कितनी हो गई, 26,847 हो गई। यानी कि अगर हम 40,000 में से 26,847 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1,
और 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 बचे, और 3 में से 2 गया 1। यानी कितने की कमी आई, 13,153 रुपये की कमी आई। कितने से, 4,000 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सॉरी 13,153 की कमी आई। 13,153 की कमी आई कितने से आई, 40,000 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो 400 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं, किसमें, 13,153 में। 13,153 में अगर हम 400 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1200 होता है। 1315 यानी 1200 हो गया, 5 11 1 उतार लिया और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 800 हो गया, ये 800 वाट जाएगा। 3 5 और 11 1 उतार लिया, सॉरी 8,000 कर दिया ना मैंने, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 4 दूनी कितना, 400 दूनी कितना होता है, 800 होता है। 800 किया हमने यहाँ पे, 3 5 और 11 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास, 3 बचे। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो तुम, आपके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 32। आपका यहाँ पे क्या है, 32 आया, और यहाँ पे भी ऑप्शन बी में जो है 32 माइनस के 32.43% दे रहा है। ऑप्शन सी में कितना दे रहा है, ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में कितना दे रहा है, ऑप्शन सी में 33.75% दे रहा है, और ऑप्शन डी में 31.14% दे रहा है, 31.414% दे रहा है। तो आपको क्या पता चला कि ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा। आगे सॉल्व ही नहीं करना। जब आपको 32 केवल एक ऑप्शन में है, ये जो 32 है केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आते रहें ट्रिक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।